अभियान खड़किया मिशन के बैनर तले कॉमरेड कार्ल मार्क्स के 207वीं जयंती के अवसर पर देश बचाओ अभियान के स्थापना दिवस पर सामाजिक संगठन खड़किया मिशन के स्थापना दिवस पर उपस्थित हमारे तमाम साथी आज के इस विचार गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे मधुबाला जी, कालेश्वर ठाकुर जी, सोनू जी, साथी धर्मेंद्र जी, जन्मय जी, चंद्रशेखर मंडल जी और हमारे देश बचाओ अभियान के महासचिव उमेश ठाकुर जी, विधिवत मंच संचालन करते हुए देश बचाओ अभियान के प्रवक्ता गुड्डू ठाकुर जी, साथी अमर पासवान जी, सभी साथियों को और सामने बैठे हुए दर्जनों साथियों को मैं देश बचाओ अभियान की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथियों, संयोग है कि आज के तारीख ही मेरा जन्म दिवस भी है और 52वां जन्म दिवस है 1973 के आलोक में। हमने 1987 में सामाजिक संगठन खड़किया मिशन का स्थापना आज के ही तारीख में अपने ही जन्म दिवस के अवसर पर 5 मई को किया था। समय के अंतराल में साथी उमेश जी को याद होगा कि 5 मई ही था 2000 ईस्वी जो अरुण यादव के आवास पर हम तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने देश बचाओ अभियान का नींव डाली थी और स्थापना किए थे। बिहार प्रदेश आशा ममता फैसिलिटेटर संघ है, उसका भी 5 मई 2006 ईस्वी को कोसी कॉलेज के परिसर में हमने स्थापना किया था और लगातार ये संगठन दिन दुनी रात चौगुनी गति से जनता के सवाल को लेकर के, सामाजिक सरोकार के सवाल को लेकर आंदोलनरत है और उस आंदोलन का परिणाम है कि हम तमाम लोगों को कई उपलब्धियां भी मिली है और आंदोलन की जीत भी होती रही है। सबसे पहले मैं कार्ल मार्क्स के संदर्भ में मैं बात रखना चाहूंगा कि कॉमरेड कार्ल मार्क्स सच्चे अर्थों में एक दार्शनिक थे, सच्चे अर्थों में मजदूरों का मसीहा थे, सच्चे अर्थों में इन्होंने दास कैपिटल का जो रचना किया उसमें इन्होंने प्रदर्शित करने का काम किया कि एक गरीब मजदूर भी शासक हो सकता है। उस सिद्धांत को लिखने का काम किया और उस सिद्धांत को व्यवहार में प्रैक्टिकल के तौर पर धरातल पर उतारने का भी काम किया। मैं कहना चाहूंगा कि जीवन के काल में इन्होंने रूस के सड़कों पर सोलर लैंप के रोशनी में बीच सड़क पर बैठ करके, बीच सड़क में बीच में जो लाइन होता है उस पर बैठ करके ये दास कैपिटल लिखने का काम कर रहे थे। एक बार संयोग की बात है, लेनिन जो पूंजीपति थे वह उसी रास्ते से क्रॉस किए, पढ़ाया क्रॉस करते थे तो अनमने तरीके से देखते थे कि कोई आदमी एक जगह उस जगह बैठ करके कुछ लिख रहा है, कभी केयर नहीं करते थे। संयोग से एक दिन और उस होकर के क्रॉस किए तो देखते हैं, गाड़ी रोक करके देखते हैं दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल बढ़ी हुई है, ऐसे लग रहे थे कि साफे निम्न स्तर के लोग हैं और वो लिख रहे थे लाइट की रोशनी में। कभी लाइट कटा हुआ रहता था तो चांदनी की रोशनी में वो लिख रहे थे। आए, गाड़ी लगा के आए और उनसे पूछते हैं भाई क्या लिख रहे हैं आप? उनको लगा कि कोई भिखमंगा होगा, लेकिन देख रहा है कि लिख रहे हैं। उनके हाथ से रजिस्टर कॉपी लेते हैं और देखते हैं, 2-4 लाइन ही पढ़ते हैं तो इन आका मने ये इनके समझ में आ जाता है कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं? उन्होंने एक लाइन में सपाट लहजे में बोलते हैं कि मैं गरीब मजदूरों को राज लाना चाह रहा हूं। अभी जो जार का शासन चल रहा है, जार जो शासक है यहाँ,
उस शासक को खत्म करके हम मजदूरों का शासन लाना चाहते हैं। और उसी के संदर्भ में हम दास कैपिटल नाम के मैं किताब लिख रहा हूं। लेकिन वो क्या करते थे, सड़कों पर जो कागज फेंका रहता था, तो सड़क पर से कागज सुन करके कलम और फेंका रहता था, तो वो कलम उस समय में कलम कहाँ था, उस समय में इंक लेकर के करने वाले थे खरीद टाइप का। तो वो चीज को ये व्यवस्था करके जैसे तैसे वो देखा कि भाई सड़ा गला पचा कागज है, तो उन्होंने क्या किया, इनको कुछ रुपये दिए, कहा कि आप कागज कलम खरीद लीजिएगा और अच्छे ढंग से आप लिखिए। बाद बाकी कुछ नहीं कहा, उनको कुछ पैसा उपलब्ध करा, पैसा उपलब्ध करा के फिर वो चले जाते हैं। 2-3 दिन के बाद फिर गुजरते हैं, फिर देखते हैं वो लिख रहे हैं, फिर बैठ के देखा तो दिखता है वही सड़ा गला पचा कागज जो जहां मिल रहा था वहीं पर लिख रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कागज कलम क्यों नहीं खरीदे, मैं तो आपको पैसा दिया था कागज कलम खरीदने का। तो वो कुछ जवाब नहीं दिए उस समय, कहा कि नहीं खरीद लेंगे, ले लेंगे। उस समय में वो असमंजस में थे। फिर दूसरे दिन जब क्रॉस करते हैं तो वो देखते हैं उनके पास कागज कलम है और अच्छे तरीके से वो लिख रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपको पहले भी दिए थे कागज मैंने पैसा, तो उस दिन आप क्यों नहीं खरीदे, ये 3-4 दिन के बाद आप खरीदे। उन्होंने कहा कि हम कुछ असमंजस में थे, लेकिन मैंने कुछ निर्णय ले चुका था अंदर में। वह यह था, फ्लैशबैक में वो बातें को रखते हैं कि मेरी एक छोटी सी बच्ची है, वह बहुत बीमार थी, मेरे पास उनको दवा लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैं सोचा कि क्या इस पैसे से आपके दिए हुए पैसे का दवा लाऊं या फिर कागज कलम लाऊं। मैं असमंजस में था। अंत में मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे दवा नहीं लाना है, जिस काम से मुझे ये राशि मिला है वही काम मैं करूं। और ये 2 दिन में मैंने तब डिसीजन लिया, और तब जाकर के मैंने कलम कागज किताब लाया और मैं लिख रहा हूं। मेरी बेटी बीमार थी, मैंने दवा नहीं दिया, उनकी मृत्यु हो गई। ये किंकरतब विमुट करने वाली जो बात है, इससे उनको लगा कि नहीं भाई, ये तो कार्ल मार्क्स सच्चे अर्थों में माने कर्तव्य प्राण, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, जो जहां का समर्पित। उन्होंने तत्क्षण उसको गाड़ी पर बैठाया, वो अपने आवास पर ले गया, उनको सारा सुविधा देने का काम किया, और वो दास कैपिटल जैसे तैसे तैयार करने की गति में आगे बढ़ा, और कई किताब उन्होंने लिखने का काम किया। और उस किताब का अध्ययन करके लेनिन, कॉमरेड लेनिन ने, जो उस समय में वहां कम्युनिस्ट पार्टी का नेता हुआ करता था, और जिस प्रकार से आप जानते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से पाल वार के बड़ा करके घनानंद की शासन को समाप्त करने का काम किया, उसी प्रकार से कार्ल मार्क्स ने लेनिन को सारा राजनीतिक समझाते हुए, रणनीति समझाते हुए, उनको जार के खिलाफ आंदोलन चला, मजदूरों का आंदोलन हुआ, और जार का शासन समाप्त हुआ और लेनिन की सरकार बनी। उसका सारा का सारा श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। तो ऐसे समर्पित कार्ल मार्क्स, जो दुनिया के मजदूरों एक हो को नारा बुलंद करने का काम किया, नारा देने का काम किया। आज भी पूरे विश्व में जब मजदूरों का कोई आंदोलन होता है, भले 1 मई को मजदूर दिवस हम लोगों ने भी मनाया 4-5 जगह, गुरु ठाकुर जी हमारे साथ थे लगभग 4-5 जगहों पर, तो उस दिन पूरे विश्व में कार्ल मार्क्स का ही नारा, दुनिया के मजदूरों एक हो, नारा का गुंजायमान हुआ। और आज इन्हीं के नारा के बदौलत जहां मजदूर बंधुआ मजदूरी करते थे, जिन्हें 22-22 घंटा 20-20 घंटा काम करना पड़ता था, खाना भी नहीं मिलता था, पानी भी नहीं मिलता था, काम नहीं करता था तो ऊपर से कोड़े बरसाया जाता था, आज उस प्रथा को समाप्त करके
अभी मजदूरों के आंदोलन, इन्हीं के सिद्धांत पर आधारित आंदोलन के फलस्वरूप आज 8 घंटा का काम, 8 घंटा का मनोरंजन, 8 घंटा का आराम का अधिकार मिला और छुट्टी उस समय में नहीं मिलता था मजदूरों को। और इन आंदोलन के बाद छुट्टी भी रविवार को मिलना चालू हुआ। लेकिन आज मोदी की सरकार क्या कर रहे हैं? आज मोदी की सरकार ये 4 लेबर कानून एक्ट बना करके मजदूरों को अब 12 घंटा ड्यूटी लेने का काम किया जा रहा है और मजदूरी भी सस्ता मजदूरी किया जा रहा है, इनकी न्यूनतम मजदूरी भी घटा रहा है इसका। तो इस सवाल को लेकर जो आज कार्ल मार्क्स सच्चे अर्थों में जिंदा होते तो मजदूर आंदोलन आज के तारीख में और भयंकर होता और निश्चित तौर पर ये पूंजीपति की सरकार, अडानी अंबानी की सरकार को उखाड़ फेंकने में इनकी महती भूमिका होती। साथियों, देश बचाओ अभियान ने लगातार आंदोलन करके कई उपलब्धियां हासिल की है, जीत हासिल किया है। फड़किया मिशन संगठन भी 87 से लेकर के जिस 87 में बाढ़ आया था, उस बाढ़ में फड़किया मिशन के बैनर दल ने हमने राहत चलाने का काम किया था और वहां से जो कारवां चला रचनात्मक, सृजनात्मक, आंदोलनात्मक गतिविधि के माध्यम से हमने अलोडी के धरती पर एक से एक उपलब्धियां हासिल की है, जीत हासिल किया है। भले वो करंट में ट्रेन चलाने की सवाल हो, अलोडी गढ़ पर पुल बनाने की सवाल हो, अलोडी प्रखंड में 2-2 बिजली ग्रिड की सवाल हो, या फिर ब्लॉक भवन हो, 4 दीवारी हो, हॉस्पिटल भवन हो, 4 दीवारी हो, एटीएम हो, खगड़िया से लेकर सनोखर तक रोड हो, अलोडी ब्लॉक के निकट पुल हो, पुस्तकालय भवन हो, ये तमाम जो विकास की बातें हुई है वो फड़किया मिशन आंदोलन की देन है। और उस आंदोलन को आज के तारीख में हम समझते हैं कि ये देश बचाओ अभियान फड़किया मिशन का एक ये ऐतिहासिक जीत है, जिसके बैनर तले आम तमाम समाज को एक बेहतर सुविधा मिलने की बात है। अभी उस समय में हम आंदोलन करते थे कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना, अभी देखिए खगड़िया जिला में मेडिकल की स्थापना की बात हो रही है। तो आज का जो एजेंडा हम लोगों ने रखा कार्ल मार्क्स के जयंती के अवसर पर और इस स्थापना दिवस पर कि सामाजिक जन सरोकार के मुद्दे, संघर्ष और हम समाज सेवियों की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में हम कहना चाहेंगे आज जन सरोकार के सवाल को लेकर, जन सरोकारों के सवाल, सामाजिक जन सरोकार के सवालों को लेकर, मुद्दे के लेकर भले वो मुद्दे आंदोलन करने का काम किया और इस आंदोलन में आप लोगों ने जो भागीदारी देने का काम किया है, जो जीत हासिल हुई है, आप तमाम साथियों की आंदोलन का देन है, यह मैं कहना चाहता हूँ। साथियों, मैं कहना चाहूंगा अभी भी आज के तारीख में भी कुछ दिन पहले जब किसान का आंदोलन हो रहा था दिल्ली में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये लोग आंदोलन जीवी हैं। आंदोलन जीवी करके कमेंट्स करने का काम किया। कहने का सेंस कि ये आंदोलन के बिना ये जीवित नहीं रह सकता है। उस शब्दों का एक शब्द हुआ आंदोलन जीवी। सचमुच में उनका जो कथन था मोदी जी का, उस आंदोलन का पर्याय हम लोग बन चुके हैं, हम आप बन चुके हैं। सच्चे अर्थों में हम लोग को ऐसा लग रहा है, हमें तो खास करके लगता है कि आंदोलन के बिना रियल में हम जी नहीं सके। हमको भी लगता है, सभी साथियों को लगता है कि आंदोलन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं और अपना अस्तित्व बचाना है, अपना जीवन को सार्थक बनाना है। तो आप जन सरोकार के मुद्दे को लेकर के संघर्ष को तेज करना आपका परम कर्तव्य बनता है, तभी सच्चे अर्थों में आप आंदोलन जीवी कहलाएंगे। और हम गर्व से कहते हैं कि हम लोग आंदोलन जीवी हैं और आंदोलन के बल पर हम लोगों ने लगातार जीत हासिल किया है। अभी अन्य कई मुद्दे हैं। अभी खगड़िया जिला में हवाई अड्डा निर्माण करने के सवाल को लेकर के आंदोलन हम लोग को करना है। हम लोग को आंदोलन करना है खगड़िया जिला में एम्स हॉस्पिटल निर्माण करने के लिए। हम लोग को आंदोलन करना है अलोडी प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, सिर्फ एक कोसी कॉलेज और महिला कॉलेज के छोड़ करके खगड़िया जिला में ये केडीएस कॉलेज और केएमडी कॉलेज के छोड़ के 4 कॉलेज को छोड़ करके बाकी एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। तो डिग्री कॉलेज की स्थापना करने की भी हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि शहीद आजम भगत सिंह का
एक प्रतिमा यहाँ सदर हॉस्पिटल चौक पर मिले। हम मांग कर रहे हैं, हमारी मुद्दा है कि पूर्व शिक्षा मंत्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी जो मेघौना के हैं, उनका भी एक प्रतिमा का स्थापना हो। हम लोगों ने आंदोलन किया था पिछले दिनों कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का प्रतिमा का स्थापना हो, निर्माण कार्य हो, वो प्रतिमा का लगे, और हम लोग का मांग पूरा हुआ है। बहुत जल्द ही जननायक कर्पूरी ठाकुर का प्रतिमा स्टेडियम JNKT स्टेडियम में लगेगा। तो हम लोग का लड़ाई का दिन है, जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ा वह जीत हासिल किया है। भले वो अभी रेलवे पुल, ये ओवरब्रिज जो रेलवे है, ये सवाल हुई, हम लोग को लड़ाई का दिन है, उसका भी गिर रहा है। आंदोलन जी विक्रम देव यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आंदोलन किरण देव यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। हम कहना चाहते हैं कोसी कॉलेज में जो PG की पढ़ाई की शुरुआत हुई, हम लोग का आंदोलन का दिन है। OBC छात्रावास बना, अल्पसंख्यक छात्रावास बना, हम लोग लड़ाई था। ठाकुर छात्रावास वो भी बना ना। हाँ, वो हम लोग लड़ाई करते थे कि सिनेमा में स्पेशल कॉन्सेशन शो हो। हमने लड़ाई जीता और सिनेमा में कॉन्सेशन शो स्पेशल चलता था चारों सिनेमा हॉल में, 5 सिनेमा हॉल में। हम लोग समय के अंतराल में सिनेमा हॉल अब तो अस्तित्व खत्म हो रहा है। हमने लड़ाई लड़ा, छात्रों को 1 किलो चीनी का व्यवस्था करने और 10 लीटर किरासन तेल सभी छात्रों को लॉज में मिलने, वो लड़ाई हमने जीता और हम तमाम लोगों को देने का काम किया। छात्र हो, नौजवान हो, मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, NGO सेक्टर का लोग हो, व्यवसायी हो, तमाम सर्वहारा लोग हो, सर्वहारा लोगों के सवाल को लेकर के हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है लगातार। विगत